आदाब साथियों, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बाग़बां है इस कायनात की। माँ, ये शब्द तो बच्चा किसी भी धर्म जात किसी भी वर्ग का हो, पैदा होने के बाद पहला शब्द वही बोलता है कि माँ। क्यों ना बोले? क्योंकि अल्लाह ने जो ये कैरेक्टर दुनिया पे माँ के रूप में भेजा है, उसने इस कैरेक्टर के अंदर जज्बात और मोहब्बत डाल रखा है। यही जज्बात किसी औरत को माँ बनने के लिए उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आपने देखा अधिकतर पति पत्नी जो अलग रहते हैं, शादी के बाद रह जाते हैं, 90% बच्चे जो हैं वो माँ के ही साथ रहते हैं, और माँ ही ऐसी चीज़ है जो बच्चों के बिना नहीं रह सकती। संसार में कई ऐसे भूकंप आए जिसमें बहुत से हादसे आप लोगों ने सुने होंगे, नए नए तरह के हादसे। उसी में बहुत ऐसे भी हादसा है जिसमें पता चला 3 दिन बाद मलबे से माँ बच्ची निकली, और माँ उस बच्ची को करीब नहीं ला सकती थी मलबे की वजह से, अपनी उंगली काट कर उस बच्ची की मुँह लगी थी। इसी तरह तुर्की में 2011 में एक भूकंप आया जहाँ माँ और बेटी 14 दिन बाद मलबे से निकाले गए। उसमें माँ उस बच्ची को दूध पिला रही थी और ख़ुद भूखी, 14 दिन की भूखी प्यासी। माँ मैं तो कहूँगा माँ बच्चे को बचा रही थी और भगवान अपनी मूर्ति को बचा रहे थे। और एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो, वो भी आपने देखा होगा कि एक तालाब में एक हिरन का बच्चा है जो तैर के दूसरी तरफ जा रहा है, उसको मगरमच्छ पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन वहीं किनारे खड़ी हिरनी ये देखती है तो तालाब में छलांग लगा के मगरमच्छ के सामने आ जाती है, ताकि वो मगरमच्छ उसको खा ले, उसके बच्चे को चला जाने दें। ये जज्बात, ये मोहब्बत भगवान ने हर स्त्रीलिंग जीव के में डाल रखी है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। हम कोई भी फिल्म हो, कोई भी मंच हो, कोई नाटक के लिए, तो हम जो भी करेक्टर लिखते हैं तो उस किरदार, उस करेक्टर के लिए अगर औरत का होता तो औरत ही को देते हैं, मर्द का होता है तो मर्द ही को वो करेक्टर हम देते हैं, और उसी के अनुसार डायलॉग लिखे जाते हैं। यही भगवान ने भी किया है दुनिया के ऊपर, जो आपको अपना अभिनय करने के लिए, अपना काम करने के लिए भेजा है, तो आपको औरत बना के भेजा है तो आपको अपना किरदार निभाना होगा। आप मर्द हैं तो मर्द वाला, और वही चीज़ें जैसे औरत के लिए उसने जज्बात, मोहब्बत, हौसला डाल रखा है, इसी तरह मर्द के लिए हौसला, अकल और चालाकी डाल रखी है। अब ये दोनों अगर अपने अपने किरदार सही तरह से निभाते रहेंगे तो समाज में गड़बड़ी, गंदगी या खलफिशार होने की उम्मीद कम रहती है। औरत के ही जज्बातों की वजह से समाज में आज अच्छाइयाँ आपको नज़र आएंगी, क्यों समाज को सुंदर बनाने में धर्म का हाथ होता है। यानी हर मज़हब, हर धर्म ने समाज को अच्छा बनाने के लिए काम किया है। आप किसी भी धर्म या मज़हब का इतिहास उठा के पढ़ें, धर्म और मज़हब में उस समय जब उस धर्म की उत्पत्ति, उस समय मौजूद जो भी बुराइयाँ, जो भी कुरीतियाँ थी, उस मज़हब के ज़रिए वो ख़त्म की गई। उसी के बाद उस धर्म की उत्पत्ति होती है, उसी वो धर्म चलता है वहाँ से। और उस धर्म को मानने में देखा जाए तो सबसे अधिक औरतों का हाथ है। एक सर्वे के अनुसार ये देखा गया है कि 86% औरतें धार्मिक होती हैं और मर्द मात्र 40%। इस 40% औरतों में भी 63% ऐसी औरतें होती हैं जो रोज़ पूजा पाठ करती हैं या अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी हो वो करती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, जो भी आप करती हैं। और 44% औरतें जो हैं वो हर हफ्ते या हर महीने कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम करती रहती हैं। यानी जो भी मज़हब और धर्म की स्थिति आज जीवित है वो सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से। यानी जितनी भी धार्मिक त्यौहार, वैवाहिक रस्में, धार्मिक अनुष्ठान या और भी रीति रिवाज,
वो सिर्फ औरतों ही की देन है। यानी धर्म की रक्षा सही मानों में औरतें ही करती हैं। आज हज़ारों सालों से या सैकड़ों सालों से जो भी धर्म की रिवायत रीति रिवाज बचे हैं, उनको ज़िंदा रखने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। औरत को भगवान ने ऐसे जज्बात मोहब्बत उसके अंदर डाल रखे हैं जो बहुत ही जल्दी लोगों की बुराई गलतियों को या उनकी गुनाह को माफ़ कर देती है। तो इसीलिए कभी कभी माँ के रूप में औरत को पाकर लोग भगवान का दर्जा भी दे देते हैं। भगवान ने औरत को माँ के रूप में ऐसा कीमती तोहफा दुनिया में लोगों को दिया है जो इसके खिलाफ या उसको तकलीफ पहुँचाना या पहुँचाने वाला ना ही संसार में सुख की सकता है और ना ही मरने के बाद। माँ ही ऐसी चीज़ है जो आपको अपने साथ रख के जीवन दान देती है, जीवन देती है। वरना जब आप जन्म ले लेते हैं, दुनिया में आ जाते हैं, तब तो आपका सफ़र मौत की तरफ बढ़ता है, एक एक पल करके। आप उसी मौत की खुशी हर साल मनाते हैं अपनी सालगिरह बर्थडे करके। मैं इसी से जुड़ी एक आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बस है जो किसी धार्मिक स्थल के लिए जा रही थी, दर्शन करने धर्म। ये कहानी मैंने अपने कुछ बुजुर्गों से सुनी है, मैं ये आपको बताता हूँ। तो वो बस के अंदर काफ़ी लोग बैठे थे और उसी में एक गंदा सा आदमी बैठा था जो उसी तरफ जाना था। वो दर्शन करने नहीं जा रहा था, वो उसी तरफ उसको कहीं जाना था। और वो गंदा आदमी इतना बदबूदार ही कह दें या इतना ख़राब लग रहा था कि लोग उसको अपने पास बैठाना नहीं पसंद किया। उसको कंडक्टर ने सीट देकर अलग बैठा दिया। बस चली। मौसम में कुछ बदलाव आया, आंधी तूफान, पानी, बारिश शुरू हो गई और बस अपना सफ़र तय कर रही थी। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ कि बिजली बस की तरफ आती और रुक जाती, बस पे बिजली गिरती नहीं। तो ड्राइवर ने ये देखा तो ड्राइवर ने ये कहा कोई ना कोई गुनाहगार आदमी हमारी बस में है और ये बिजली हमारी तरफ बढ़ती और रुक जाती है। उस गुनहगार की वजह से सब लोग मारे जाएंगे, हम लोग सब दर्शन करने जा रहे हैं, तो उस गुनहगार आदमी को बस से उतारो। जब ये ड्राइवर ने कहा तो कोई आदमी उतरने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। बस चलती रही। फिर ड्राइवर को ने एक तरकीब सूझी, उसने बस एक जगह रोकी और कुछ दूरी पे एक पेड़ के वहाँ उतर के गया और लौट के आया। उसने कहा हर आदमी के करके उस पेड़ तक जाए और लौट के आए, जो भी गुनाहगार होगा उसके ऊपर वो बिजली गिर जाएगी और सब बाकी सब बच जाएंगे। सब एक एक करके जाते उस पेड़ तक जाते और लौट के बस में चले आते, सब के सब वापस आ गए। वो गंदा आदमी नहीं उतरा, जानने आखिर में वो गंदे आदमी को उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा, ना जाने को तैयार हुआ। तो सबने ही सोचा यही एक आदमी है जो पापी होगा और जिसको बस से उतारो वरना सब के सब मारे जाएंगे। तो लोगों ने उस गंदे आदमी को बस से ज़बरदस्ती उतारा। उसको कभी वो किसी के पैर पकड़ लेता, कभी सीट पकड़ लेता, लेकिन लोगों ने खींच के उसको उतारा। जब वो नीचे उतर गया तो बस थोड़ी दूर गई थी तो बिजली आके उस बस पे गिरी और सब सब उस बस में मर गए। वहाँ चलते राहगीर जिन लोगों ने ये देखा, उन्होंने उस आदमी से पूछा तुम बस से जैसे उतरे वैसी बस पे, तुमको तो भगवान ने बचा लिया, कौन सा तुम ऐसा नेक काम करते हो? तो उस आदमी ने कहा मेरी जानकारी में तो नेक काम नहीं करता, कोई ऐसा मैं काम नहीं करता, मैं तो पूजा पाठ भी नहीं करता, मैं तो मंदिर भी नहीं जाता, मैं तो कोई ऐसा काम नहीं करता। कहने फिर भी सोचो, कहने बस मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ, माँ को मैं कोई तकलीफ़ नहीं होने देता, बस यही मेरा एक काम है। हो सकता है भगवान को ही पसंद आया। घेर लेने को जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बन के माँ की दुआएं आ गईं। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। खुदा हाफिज़।